नमस्कार साथियों, मैं गौरव संजीव सूरी भारती, खजुराहो लोकसभा का प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से आज आप सबके समक्ष अपनी बात रखने के लिए फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा और भारत देश के लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही है उसके बारे में मैं आपसे एक छोटी सी वार्तालाप करूंगा और फिर आप लोग फैसला लीजिएगा कि आज भारत देश में किस चीज की आवश्यकता है लोगों को और किस चीज से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। साथियों, अभी हमने कुछ ही दिन पूर्व 14 सितंबर को हमने ये बात जानी थी कि एक यूपी का मामला आया हाथरस से जो मामला आया, वहां पे एक बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई। उस गैंग रेप की घटना में 5 लोग शामिल थे। सोचिए आप लोग, 5 लोग शामिल होने के बाद बच्ची कम से कम 14 से 15 दिन भर्ती रही। भर्ती होने के बाद मैं जानना चाहता हूं उन सभी लोगों से, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना, क्या सरकार को उसे मूलभूत और बेहतर से बेहतर सुविधाएं पहुंचाना, क्या यह जरूरी नहीं था? मैं मानता हूं कि अगर सरकार ने कोई सुविधाएं पहुंचाई भी होगी तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आज जो हिंदू और मुसलमान के धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह हमारे भारत की संस्कृति है क्या कि सूर्योदय के बाद एक लड़की का दाह संस्कार किया जा रहा है रात के समय में। भारत की यह संस्कृति कहती है। अब कहां हैं आपके धर्म के लोग? अब कहां हैं आपके संगठन? अब क्यों नहीं आ रही आपकी आवाज? अब आनी चाहिए ना आपकी आवाज। जब देश में जातिवाद का बंटवारा करने की बात आती है, तब आप हमेशा लोगों को लड़वाने के लिए आगे होके आते हैं। हर संगठन आगे आता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं हिंदू और मुसलमान तो वैसे भी नहीं मानता, लेकिन चूंकि आपने जो वंशवाद की राजनीति के तहत लोगों के अंदर इतना जातिवाद कीड़ा भरा हुआ है ना, उसके तहत मैं आप लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि मैं तो भारतीय हूं, लेकिन आपके शब्दों के अनुसार एक हिंदू और मुसलमान संगठन जो धर्म की रक्षा करने वाले भी बताते हैं अपने आप को, अपनी संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक बन के सामने आते हैं, वो कहां थे? वो कहां हैं आज? जब भारत की संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तब कहां थे वो, और आज कहां है वो लोग? आज क्यों नहीं उनके मुंह से आवाज आ रही? क्यों नहीं आवाज उठाकर आज सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है तो क्या संगठन का भारतीय जनता पार्टी से कोई हस्तक्षेप है या कोई लेन देन है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल बॉडी है, एक राजनीतिक बॉडी है। उस ऑर्गेनाइजेशन को हम राजनीतिक तहत पे नहीं बोल सकते, लेकिन आज आप तो धर्म के रक्षक बन सकते हैं ना। आज धर्म के रक्षक बनते हैं तो भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा दायित्व है आपका कि आप उस संस्कृति को बचाएं। भारत की संस्कृति में सबसे बड़ी निंदनीय बात है ये, और एक गंभीर विषय है कि भारत की संस्कृति का सबसे पहले आज हमने विनाश करने का प्रयास किया है। और ये पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ भारत सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला एक पुलिस प्रशासन कैसे ले सकता है? कुछ तो बड़ा संरक्षण मिला होगा। ये सवाल खड़े होते हैं कहीं ना कहीं साथियों। आज आपके परिवार में, मेरे परिवार में ना जाने कितने परिवार की बच्चियां हैं, मेरी भी बहनें हैं, माँ हैं, सभी हैं। क्या उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं? कब तक मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? आज हमें अपने अपने घर से निकलना है। आज मैं खजुराहो लोकसभा का प्रभारी हूं, मध्य प्रदेश का हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की घटना है, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि ये पूरे भारत में कहीं नहीं है। भारत में नहीं, अपितु हर एक राज्य में कहीं ना कहीं ऐसी घटना हर दिन आती है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो हाथरस की ये सबसे बड़ी घटना थी। उसके बाद बलरामपुर का एक केस सामने आया, एक मेरठ में केस सामने आया। किस आधार पे लड़की का बलात्कार करके उसको अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और जब वो खत्म हो जाती है तो उनके माता पिता को भी उनकी डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती। उनके माता पिता से बिना पूछे भारत की संस्कृति का विनाश करते हुए आपने उनको जाकर अंतिम संस्कार कर दिया। कहां का ये लॉ एंड ऑर्डर था और कहां से ये हमारे धर्म की रक्षा था? उन सभी संगठनों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि पहले धर्म की रक्षा करना है तो पहले भारत की संस्कृति बचाने की प्रयास करें।
चूंकि राजनीति में जातिवाद का बंटवारा करना बंद करें, अपनी रोटियां सेकना बंद करें, और सबसे पहले भारत की जो संस्कृति है, सनातनी संस्कृति की आप बात करते हैं ना, तो कहां है वो संस्कृति? बचाइए ना, जाके करते ना वो। आज वो पुलिस वाले से जब मीडिया वाले बात कर रही है तो वो कहता है कि मैं एक 3rd रैंक का ऑफिसर हूं और मैं कोतवाल हो सकता हूं, लेकिन लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं है पुलिस वालों के लिए कि वो कुछ बोल सके। क्या इतना मुंह बंद कर दिया पुलिस प्रशासन का? क्या इतना डर रही है पुलिस प्रशासन? क्या प्रशासन किसी सरकार के अधीन हो चुकी है? क्या प्रशासन इतनी कमजोर व्यवस्था हो चुकी है? क्या लोगों का विश्वास सरकार में करने का हो गया? पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं रख सकते क्या लोग? क्या प्रशासन की इसी तरीके से लोकतांत्रिक हत्या करते हुए क्या सरकार उन्हें कंट्रोल कर रही है? इन सभी चीजों को सबसे ज्यादा हमारे मन में सवाल उठता है साथियों। आज मध्य प्रदेश में भी बहुत से ऐसे केस हैं, चूंकि मीडिया बहुत कुछ उजागर नहीं करती। उत्तर प्रदेश में हालांकि हमने 3 घटनाएं सुनी। 3 घटनाओं के साथ भारत के ऐसे अनेक राज्य हैं जिसमें ऐसी घटनाएं रोज होती है, लेकिन उसे मीडिया कैप्चर नहीं करता। आज मैं जानना चाहता हूं सभी उन धर्म के ठेकेदारों से जो भारत की संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, कोई भी धर्म हो, उस धर्म को बचाने की बात करते हैं, लेकिन कहां था आपका धर्म? आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति से, एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता से सवाल करना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी घटना हाथरस की हो गई, आपकी एक पोस्ट तक नहीं आई, एक पोस्ट तक आपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को अवगत नहीं कराया, एक ट्वीट तक आपने नहीं दिखाया। क्यों? कहां थी लोगों की आपको उस वक्त भी शुभकामनाएं दिख रही थी, उस वक्त भी आपको रैलियां दिख रही थी, उस वक्त भी आपको लोगों के साथ मिलना जुलना, राजनीतिक कार्यक्रम दिख रहे थे। कहां थे वो लोग? कहां थे आप लोग? आज सरकार की भी तो उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने की जिम्मेदारियां होती है, कहां थी? आज मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूंगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो, यूपी के, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोन करके बोलेंगे कि एसआईटी गठित की जाए? क्या मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कंट्रोल करेंगे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्यमंत्री के पास कोई दायित्व नहीं है? राम मंदिर, धारा 370, जीएसटी, किसानों का बिल, सभी चीजों के प्रकार के बिल को आप सभी तरीके से तुरंत लागू करते हैं, लेकिन जब आज बात होती है बच्चियों की, बात होती है उन मासूमों की, बात होती है इस देश में नारियों के सम्मान की, तब आपके लिए कोई कानून नहीं होता, तब आपके लिए तुरंत कोई कानून नहीं पास होता। क्यों? क्या राजनीतिक संरक्षण है? क्या इसे रोका नहीं जा पा रहा है आपसे? 2017 में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूपी में रैली करने के दौरान यह कहा गया था कि जिस सरकार की नीयत अच्छी नहीं होती वो सरकार कभी भी निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा और अपना प्रशासन और लॉ को, कानून व्यवस्था सही तरीके से स्थापित नहीं कर सकती। तो आज 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहां है वो सरकार की वो बातें? कहां है वो लॉ एंड ऑर्डर? कहां है वो प्रशासन? कहां है वो कानून व्यवस्था? आज हम भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। साहब, भारत माता की जय का मतलब समझाइए मुझे, क्या है भारत माता की जय का अर्थ? भारत माता की जय का अर्थ, हम नारी, सब भारत को सबसे पहले नारी के सम्मान से उजागर किया जाता है। लोग भारत माता की जय कहते हैं क्योंकि भारत एक बहुत सांस्कृतिक देश है जिसमें नारियों का सम्मान बहुत ही जरूरी होता है। कहां है भारत की संस्कृति? इस संस्कृति को बचाने के लिए आप लोग कहां हैं? भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूं, भारत की संस्कृति के लिए अनेकों वर्षों से उन्होंने प्रयास किया कि संस्कृति बचे, तो आज क्यों नहीं बचा पा रहे आप? हिंदू संस्कृति के खिलाफ जाते हुए आपने अपनी ही संस्कृति का विनाश करने का प्रयास किया। उसके बाद कल ही मेरे से एक व्यक्ति बोलता है कि आरएसएस के बारे में मेरे से बात की गई कि आपको अपने समाज से तकलीफ क्या है, आप अपने आप को हिंदू क्यों नहीं बोलते? मैं क्यों कहूंगा हिंदू? आज दलितों की बात करते हैं कि एक दलित बच्ची, मैं मानता हूं कि वो एक देश की बच्ची रही, उसके भी उसी तरीके से माँ बाप रहे, उसके भी उसी तरीके से भावनाएं थी। दलित क्या होता है जानने की जरूरत है पहले। दलित शूद्र होते थे जो 4 वर्णों में 1500 इकाई के पूर्व इस देश में आए थे। आर्यनों ने हिंदू धर्म को इस देश में जातिवाद के तौर पर लोगों तक पहुंचाया। आज दलित शूद्रों को कहा जाता है।
शूद्र वो थे जिन्हें ब्राह्मण की सेवा करने के लिए कहा जाता था, लेकिन सभी लोगों ने उन पर अत्याचार करना सबसे ज्यादा उचित समझा। आज उनके साथ मोल भाव, ऊंच नीच का भेदभाव सारी चीजों से प्रज्वलित थे। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पानी तक नसीब नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। निम्न जाति बताता कौन है आपको? दलित बताता कौन है आपको? ये सरकार आरक्षण की बात करती है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आरक्षण खत्म करने से पूर्व मेरे साथियों, अपने से निम्न लोगों को अपने बराबर लाएं, और जब बराबर लेके आए तब आप आरक्षण को खत्म करने की बात कहें। दूसरी चीज, भारत सरकार से मैं आग्रह करना चाहूंगा एक चीज इस वीडियो के माध्यम से, कि कम से कम ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की जाए जिसमें कम से कम आरक्षण और बराबरी, समानता का भाव और समानता का अधिकार। हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स तो बताए जाते हैं, लेकिन हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं बताई जाती। तो हमारे कर्तव्य भी हमें बताना है। तो सबसे पहले तो जो इतनी बातें मैंने कही है, मेरा सीधा सीधा आखिरी में तात्पर्य यही है कि मैं सभी संगठनों से इतना कहूंगा कि धर्म की रक्षा के लिए, लव जिहाद के लिए अपने आप को आप जरूर आगे लाते हैं, लेकिन अपने जब किसी बच्ची का इस तरीके से शोषण कर दिया जाता है, बलात्कार करके उस लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत होने के बाद पुलिस प्रशासन जैसे इतनी बड़ी प्रशासनिक सुविधा भारत के अंदर भारत संस्कृति की बेइज्जती करते हुए रात में, अंधेर में, एक काली रात के नीचे उसे अंतिम संस्कार के रूप में आग में प्रज्वलित किया जाता है। क्यों? उनके माता पिता का वीडियो भी वायरल हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि माता पिता से आपने अनुमति ले ली थी। ये सारा मीडिया और सारा देश देख रहा है। ये बहुत बड़ा माहौल तैयार हो रहा है आपके लिए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत चेतावनी दे रहा हूं। मैं जानता हूं मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा हूं, आप लोगों को मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी। मैं जानता हूं ये भी कि आप लोगों के खिलाफ बोलने वाले को या तो मार दिया जाएगा, और मैं सबके लिए तैयार हूं। मैं क्रांतिकार हूं और मैं क्रांतिकारी हूंगा, और मैं सब चीजों के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार इस देश की प्रशासनिक और सरकारी सुविधाएं होंगी। और इसी के साथ मैं सभी युवाओं से और उन्हीं सभी संगठनों से अब अपने जो आंखों में पट्टी बंदी है उसे निकालने का प्रयास करें और भारतीयता के लिए काम करें। हमारी नारी सम्मान के लिए आगे आएं, अपनी राजनीति की रोटियां सेकना बंद करें और आगे आके सबसे पहले भारत की संस्कृति का बचाव करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मेरी बात को सुनकर अपनी अपनी आंखों की जितनी भी पट्टियां बंधी हैं उसे निकालने का प्रयास करेंगे और इस देश में हो रहे नारियों का शोषण का विरोध करना शुरू करेंगे। विरोध नहीं, विरोध के साथ साथ हमें समाधान भी लेके आना है। तो सरकार को तुरंत पे तुरंत इस पर बिल लाना चाहिए, इस पर कानून पारित होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।